जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, परेशानियों से चल रही हो, कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो श्री कृष्ण की एक बात सुन लो। एक वाणी, एक श्लोक तुम्हारी जिंदगी बदल देगी और तुम्हारी जिंदगी का सारे समस्या का समाधान का रास्ता दिखाई देगा। श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों, भगवत गीता बस एक ग्रंथ नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का हर एक समस्या का समाधान है। मित्रों, हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी ये प्रश्न जरूर पूछता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो सही है या गलत? और यदि मैं गलत हूँ तो मुझे मार्गदर्शन कौन देगा? यही प्रश्न जब जीवन में उठते हैं, तब उनका उत्तर हमें मिलता है श्रीमद् भगवत गीता में। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये तो मानव जीवन का सार है। ये हमें बताती है कि असली युद्ध तो बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर लड़ा जाता है। हमारे संदेह, हमारे भय और हमारे भावनाओं के साथ। गीता कहती है, भागना समाधान नहीं है। जो अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है, उसे शांति कभी नहीं मिल सकती। इसलिए हमें अपने जीवन की लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो हमें जीवन जीने का मार्ग, कर्तव्य का ज्ञान, भक्ति का रहस्य और मोक्ष का रास्ता सिखाते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में निर्णय कैसे लेना है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक कुरुक्षेत्र लड़ रहा है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई और परीक्षा के सामने खड़ा है। गृहस्थ अपने कर्तव्य और परिवार के बीच खड़ा है, और कोई मनुष्य अपने सुख, दुख और मोह के बीच खड़ा है। सभी जगह यही उलझन होती है, कर्तव्य निभाओ या अपने मन की सुनो। गीता का पहला अध्याय इसी उलझन से आरंभ होता है। जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़े थे, सामने अपने ही गुरु, पितामह, भाई और मित्र थे। उसका मन भारी हो गया, शरीर कांपने लगा और उसने अपने हाथ से धनुष नीचे रख दिया। मित्रों, अर्जुन की यह स्थिति केवल उसकी नहीं थी, ये हम सबकी स्थिति है। जब हम जीवन की समस्याओं के सामने खड़े होते हैं, तब हम भी यही सोचते हैं, काश कोई आकर हमें बता दे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुष्यव मामक पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र की आंखें अंधी थीं, लेकिन उनका मोह और अहंकार उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी अंधा बना चुका था। हम सबकी जिंदगी में भी जब मोह और लालच हावी होता है, तो हम सच देख कर भी सच को स्वीकार नहीं करते।
कुरुक्षेत्र की दृश्य सोचो, लाखों सैनिक, रथों के गर्जना, हाथियों का चिंगाड़, शंख और नगाड़ों की आवाज। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। दुर्योधन अपनी सेना को देखकर घमंड से भर जाता है और कहता है, हमारे पास पितामह भीष्म जैसा योद्धा है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, हमारे विजय निश्चित है। यहाँ दुर्योधन का अहंकार दिखाता है। जब इंसान अहंकार से भर जाता है तो उसे लगता है उसके पास सब कुछ है। लेकिन याद रखो, युद्ध शक्ति से नहीं, धर्म से जीते जाते हैं। फिर युद्ध भूमि में शंख बजने लगते हैं। भीष्म पितामह का शंख शेर की तरह गरजता है। कौरव सेना उन्मोद में भर जाते हैं। इधर पांडव पक्षों का शंख गूंजते हैं। युधिष्ठिर का अनंत विजय, भीम का पौंड्र, अर्जुन का गांडीव और भगवान श्री कृष्ण का पंचजन्य। उस ध्वनि से पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठता है। शंखनाद सिर्फ युद्ध का संकेत नहीं था, वो संदेश था। धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहती है, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस महायुद्ध में मुझे किन किन से लड़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन का रथ युद्धभूमि के बीच लाके खड़ा कर देते हैं। तब अर्जुन सामने देखते हैं और गंभीर सोच में पड़ जाते हैं। उनके सामने सभी अपनों ने ही अपने विरुद्ध युद्ध के लिए खड़े हैं। उनके सामने पितामह भीष्म खड़े हैं, जिनके चरणों में उसने अपने बचपन बिताया है। उनके सामने गुरु आचार्य द्रोण खड़े हैं, जिनसे वो धनुर्विद्या शिक्षा ग्रहण किए थे। शुक्राचार्य खड़े हैं, जो हमेशा उसके मार्गदर्शक रहे थे। सभी भाई, रिश्तेदारों और मित्र खड़े थे। इतना देखते ही अर्जुन का हृदय विचलित हो जाता है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरे शरीर कांप रहा है, मन अशांत है। मैं अपने ही स्वजनों को मारकर क्या करूँगा? राज्य, सुख और विजय, इन सब का मुझे क्या लाभ मिलेगा जब इन्हीं प्रियजनों को वध करना पड़े? अर्जुन शोक में इतना डूब जाता है कि वो अपना धनुष और बाण नीचे रख देता है, रथ की सीट पर लेट जाता है और कहता है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यहीं पहला अध्याय समाप्त होता है। अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन का मोह, शोक और निराशा। यहीं से अगले अध्याय की शुरुआत होगी, अध्याय 2 सांख्य योग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान की शुरुआत होगी और अर्जुन को समझाएंगे आत्मा का रहस्य, कर्तव्य का महत्व और सच्चे धर्म का मार्ग क्या होता है। दोस्तों, तैयार रहिए अगले अध्याय के लिए, क्योंकि अगला अध्याय सिर्फ अर्जुन की जिंदगी ही नहीं
बल्कि हम सबकी सोच बदल देगा। जय श्री कृष्ण।